अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। सोचिए आप अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों का मजा लेने के लिए घूमने जाएं और कुछ अनजान लोग आकर आपसे पूछे तुम हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू कहने पर तुम्हें मार दिया जाए। ना कोई जुर्म ना कोई गुनाह, बस हिंदू होने पर ही तुम्हारे सीने पर आकर गोली दाग दी जाए। वो परिवार जो कश्मीर में खुशियों को समेटने गया था, जिंदगी भर का सदमा लेकर वापस आए हैं। जी हाँ, एक और हमला, एक और धोखा, वो धोखा जो जिंदगी भर घाव दे गया। पहलगाम में जो हुआ वो सब जानते हैं। आतंकियों ने मासूम हिंदुओं को टारगेट किया और उनसे उनका धर्म पूछकर मार दिया। लेकिन अब भारत का हिंदू अब और नहीं सहेगा, भारत अब और नहीं सहेगा। पहलगाम के हमले के बाद भारत और भारतवासियों का यह फैसला पाकिस्तान और उसके सपोर्टर्स को रुलाने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए जानिए कैसे बदला लेंगे हम पहलगाम का पाकिस्तान से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पाकिस्तान कितनी ही बार भारत पर छुपकर वार कर चुका है दोस्तों, और कश्मीर में तो आए दिन आतंकी घुसकर हमला करते ही रहते हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई। कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके मार दिया गया। कश्मीर में घूमने गए परिवार अब अपने साथ कश्मीर की हसीन वादियां नहीं बल्कि जिंदगी भर का गम लेकर वापस आए हैं। महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया गया कि तुम जाकर मोदी को बता देना जो पहलगाम में हुआ, उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। उन बेगुनाहों का भला क्या ही कसूर था, वो तो वादियों में घूमने गए थे, कोई अपने हनीमून पर, कोई परिवार के साथ छुट्टियों में। आतंकियों ने उन सबको टारगेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जब कलमा नहीं पढ़ा तो बिना कुछ कहे उनके सर को गोली से उड़ा दिया गया। उनके ही परिवार के सामने ये कुकृत्य किया गया। हैवानी की हद तो तब उस वक्त पार हो गई जब उनकी पैंट उतारकर चेक भी किया गया कि वो मुसलमान है या नहीं। हनीमून मनाने गए इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशु ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करके भी वो इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। विनय को हिंदू जानकर आतंकियों ने उन्हें गोली से भून दिया और हिमांशु अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देखने पर मजबूर थी। गोली चलने के बाद विनय के शव के साथ उनकी पत्नी हिमांशु बदहवास खुले मैदान के बीच बैठी रहीं। विनय के साथ जो कुछ हुआ उसे उनकी नई नवेली दुल्हन चाहकर भी नहीं भूल पाएंगी। पाकिस्तान की सह पर चलने वाले आतंकियों ने कश्मीर में कई मासूमों की जान ले ली और अब भारत ने ठान लिया है कि सिर्फ शोक नहीं, जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा जवाब जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। इस बार ना मिसाइल दागी गई ना टैंक चले, इस बार वॉर हुआ है पानी से। एक ऐसा वॉर जो पाकिस्तान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ेगा। ये वाटर स्ट्राइक सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं, ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने का असली प्लान है। और सबसे खास बात यह है कि वॉर बिना खून बहाए होगा, लेकिन असर ऐसा होगा कि पाकिस्तान का नाम काम जाएगा। पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद भारत ने जो कदम उठाए वो सीधा पाकिस्तान की नींव पर वॉर करने वाले हैं। सबसे बड़ा झटका लगा सिंधु जल समझौते पर। साल 1960 में से चल रहे इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का 80% पानी दे रहा था। इतने सालों में पाकिस्तान ने ना जाने कितने हमले करवाए। 1971 की लड़ाई, 1993 को मुंबई ब्लास्ट, 2001 संसद हमला, 2008 की 26/11 त्रासदी, 2016 का उरी अटैक और 2019 का पुलवामा हमला। लेकिन हर बार भारत ने इस समझौते को नहीं तोड़ा। मगर अब बहुत हो चुका है। अब पानी नहीं बहेगा, अब बहेगी सिर्फ तकलीफ, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने तय कर लिया कि सिंधु बेसिन पर बड़े डैम्स बनाए जाएंगे, नदियों का रुख मोड़ा जाएगा और पानी का इस्तेमाल भारत में ही होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब उस पानी के बिना जीना सीखे जो उसकी पूरी खेती, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहा था। पाकिस्तान की खेती वैसे ही मुश्किल में है और अब जब 80% सिंचाई का स्रोत ही मुश्किल में है तो वहां हर खेत बंजर होने लगेगा। किसान बेहाल होंगे, फसलें बर्बाद होंगी, खानों को अनाज नहीं मिलेगा। पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान अब खाने की चीजों के लिए भी मोहताज हो जाएगा। बिजली की हालत तो और भी खराब होगी। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा हाइड्रो पावर से चल रहा है और ये पावर प्रोजेक्ट सिंधु नदी के पानी से बिजली बनाते हैं। जैसे ही पानी कम हुआ, कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों में ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। अस्पतालों में जनरेटर नहीं चलेंगे और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ऑफिस ठप पड़ेंगे और गर्मियों में बिना पंखे एसी के लोग बिलबिलाते रहेंगे। एक एक गिलास पानी के लिए लोग झगड़ेंगे।
माएँ अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाएंगी, मरीजों को इलाज के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा और आम जनता एक नई मुसीबत में फंस जाएगी। इतना ही नहीं, भारत ने अटारी बॉर्डर से होने वाले सारे व्यापार को भी बंद कर दिया है। मतलब अब पाकिस्तान को भारत से कोई सामान नहीं मिलेगा, चाहे दवाइयाँ हो, रोजमर्रा के सामान, फल सब्जियाँ या कुछ और। वहाँ महंगाई वैसे ही ऊपर है। अब चीजें आसमान छूने लगेंगी, खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल दिया गया है, उनके नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और अब भारत किसी भी लेवल पर पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। यह सिर्फ घरेलू फैसला नहीं, भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया को अब यह दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी खतरा है। इस सब का असर यह होगा कि पाकिस्तान की पहले से ही डगमगाती इकनॉमी पर अब पूरी तरह से बैठने का संकट है। फॉरेन इन्वेस्टर वहां से भागेंगे। IMF और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे और आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल डगमगा जाएगी कि पाकिस्तान खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। भारत की ये चाल बहुत सोची समझी है, न शोर न धमाका, बस अंदर से दुश्मनों को सुखाना। धीरे धीरे लोग पूरी तरह से पाकिस्तान ये सोच भी नहीं पाया होगा कि जो पानी वो फ्री में पीता आया है वही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और इसी बार भारत ने यह तय कर लिया है कि अब न कोई रहम होगा न कोई समझौता, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सभी देशवासियों को साथ आना होगा। अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि आतंकी यही तो चाहते थे कि वो हमें लड़वाएं और अलग करें। हिंदू का धर्म पूछकर टारगेट किया गया, कलमा पढ़वाया गया, उनकी पैंट उतारकर चेक किया गया हिंदू है या मुसलमान। इस घटना ने हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को डरा कर रख दिया है। लेकिन ये एक आतंकी घटना थी जिसका पूरा मासूम भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर का एक घुड़सवार सैयद जो एक मुसलमान था, वो भी इस लिए मारा गया क्योंकि उसने उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश की थी। सैयद अपने घर में अकेला कमाने वाला था। इतना ही नहीं, पहलगाम में कई और टूरिस्ट को बचाने वाले लोकल कश्मीरी ही थे जिन्होंने किसी का धर्म पूछकर नहीं बचाया। नजाकत अली अपनी पीठ पर लादकर मासूमों को आतंकी की पहुंच से दूर ले गया और कई परिवारों की जान बचाई। ये भी एक सच है जिसे मीडिया नहीं दिखा रही और हम बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज मिलकर ही उठानी होगी, क्योंकि ये आतंकी किसी के सगे नहीं होते। इनके लिए कट्टरता इनका मजहब है और इस्लाम से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भारत का ये फैसला सिर्फ बदला नहीं, ये एक सख्त मैसेज है कि अब सब्र नहीं होगा। पहलगाम की जो आग भारत के दिल में लगी है अब वो पाकिस्तान की तबाही में बदलेगी। ये वाटर स्ट्राइक धीरे धीरे पाकिस्तान को घुटने पर लाएगी। अब पाकिस्तान हर दिन डर के साए में जिएगा कि कब उसका पानी रुक जाएगा, कब उसकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। जो हमारे लोगों की जान लेगा हम उसकी कीमत भी वसूलेंगे, वो बिना गोली चलाए। ये स्ट्राइक उन मासूमों के लिए है जो बस जिंदगी के कुछ पल सुकून से जीना चाहते थे लेकिन लौट कर नहीं आए। अब भारत ने तय कर लिया है कि हम झुकेंगे नहीं और जो दुश्मन आंख उठाकर देखेगा वो खुद को मिटा बैठेगा। लेकिन एक बात हम सबको भी समझनी होगी कि हमें एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है, आपस में नहीं झगड़ना है। जय हिंद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।